कर्म योग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि योगी लोग कैसे इंद्रियों को संयम करते हैं और इंद्रियों के विषयों को कैसे संयम करते हैं, और भगवान ने इंद्रियों का नियंत्रण करना, संयम करना, विषयों का कंट्रोल करना, परहेज करना, इसको हवन बताया है। तो ये भागवत गीता के चौथे अध्याय का 26 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो बताया कि अन्य योगी जन, तो तरह तरह के भगवान जो है यज्ञ और हवन के बारे में बता रहे हैं कि योगी लोग जो स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। स्रोत मतलब कान है, ये आँख है, ये नाक है, ये जिह्वा है, ये त्वचा है। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 हम विषयों का रस लेते हैं। तो भगवान ने बताया कि इनको संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। तो जब हम इंद्रियों को संयम करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इनको विषयों में फ्री नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार का हवन है। और जिन लोगों ने इन इंद्रियों को विषयों में खुला छोड़ रखा है, तो ये विषय जो चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और उन विषयों को बार बार भोगने की उनमें इच्छा उत्पन्न होती है और वो लोग डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमको जो है अपने इंद्रियों को संयम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और जो दृश्य देखने लायक हो, आँख को उसी दृश्य को देखने की अनुमति देनी चाहिए। यानी ज्ञानी जो चीज़ देखना चाहता है उसी को देखता है, जो चीज़ देखना नहीं चाहता है वो नहीं देखता है। अब बहुत से ऐसे दृश्य संसार में हैं, या आप नेट पे और बहुत से ऐसे दृश्य हैं, बातें हैं जो अंदर जाती है, मन में हलचल पैदा कर देती है, अशांत कर देती है। या बहुत सी बातें हम सुनते हैं और एक विचार मन में जाता है और मन को अशांत कर देता है। जैसे आप मच्छरदानी में लेटिए, तो मच्छरदानी में एक मच्छर अगर आ जाए तो रात भर पूरा नींद खराब कर देता है। तो इससे एक ख्याल मन में, एक ख्याल आ जाता है, एक जो है गलत ख्याल मन में आ गया तो पूरे मन को अशांत कर देता है और हमारी शांति चली जाती है। इसीलिए बोलते हैं, देखे तो विचार के, सुने तो विचार के, और खाए तो विचार के। तो संसार में कोई बात सुनते हैं तो देखे क्या ये बात सुनने लायक है, ये क्या दृश्य देखने लायक है, क्या ये खाद्य पदार्थ खाने लायक है। बहुत से तंबाकू है, सिगरेट है, अल्कोहल है, ज़्यादा खा जाते हैं। वो तो खैर खाना ही नहीं चाहिए, खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तो भी नुकसान करता है। तो जिसको कि सरकार के द्वारा मना किया गया है, सिगरेट, तंबाकू, शराब, उसका भी लोग सेवन करते हैं। तो इसीलिए बताया गया है, खाए तो विचार के। इस प्रकार जो योगी लोग अपने इंद्रियों का संयम करते हैं और इंद्रियों को विषयों से हमेशा परहेज रखते हैं और खुला छूट नहीं देते, कंट्रोल रखते हैं, तो भगवान ने बताया ये भी एक प्रकार का हवन है। केवल हवन वो नहीं है कि अग्नि कुंड में हम द्रव्य संबंधी के करते हैं, आम की लकड़ी जला करके उसमें आहुति हम करते हैं, जो है जो हवन का पैकेट होता है उसमें चावल, जौ मिला करके, घी मिला करके, चंदन मिला करके हवन करते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना भी एक प्रकार का हवन है। और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये शब्द कान का है, स्पर्श जो है त्वचा का है, रूप आँख का है, रस जो है जीभ का है, गंध नाक का है। तो भगवान ने बताया कि पांचों विषयों को ये अपने पांचों जो ज्ञान इंद्रियाँ इसमें हवन करते हैं। हवन का मतलब ये है कि ज्ञानी जो है इन विषयों का जो है वो सेवन नहीं करता है, यानी कि कंट्रोल में रखता है। इन जो पांचों विषय है इसको नियंत्रण रखता है, तभी जा कर के उसको आत्मा आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये अष्टावक्र गीता में आया है कि अष्टावक्र मुनि जो राजा जनक को उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। तो इसके जवाब में जो है अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं कि ज्ञान तभी होगा जब तुम विषयों को विष के समान त्याग दोगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस 5 विषयों का जो है ज्ञानी जो है अपने पांचों इंद्रियों में हवन करते हैं। यानी शब्द का जो है ये कान में हवन करते हैं, ये फालतू बात सुनने नहीं देते हैं। रूप का जो है आँख में हवन करते हैं, आँख बंद कर लेते हैं, बोलते हैं आँख कान मुख बंद करके नाम निरंजन ले। तो ज्ञानी लोग जो है संसार से आँख बंद कर लेते, कान बंद कर लेते, मुख बंद कर लेते हैं और ध्यान में बैठ करके निरंजन यानी निराकार परमात्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे स्वाद खाने की तरह की जो वस्तुएं हैं, रस है, उसको योगी लोग जो है अपने जीव में हवन कर देते हैं। यानी कि उन विषयों का सुख लेने के लिए ज्ञानी जो है, योगी लोग जो है फ्री नहीं छोड़ते हैं। रस जो है ये जीभ का हो गया, गंध का जो है, अब गंध जो है ये खाने पीने के पदार्थों में भी होता है। तो योगी लोग जो है या सेंट है इत्र है, तो ये गंध का जो है अपने ये जो है नाक है इसके इस इंद्रिय में हवन कर देते हैं और स्पर्श को जो है त्वचा रूपी इंद्रिय में हवन कर देते हैं। यानी पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो इन पांचों विषयों का स्वाद नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानी भी संसार में ये पांचों इंद्रियों का वो सुख लेता है। तो ऐसे बताया गया कि विषयों का जो है स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता है। यानी कि ज्ञानी जो है विषयों का जो है वो त्याग नहीं करता है, बल्कि आसक्ति का त्याग ही विषयों का त्याग है। यानी कि विषय में जो हमारी लोलुपता पड़ी रहती है और नहीं मिलता उसके ललायत रहते हैं, मिल जाता है तो उसको बार बार उपयोग करते रहते हैं और हमेशा उसके प्रति मन में जो लालसा बनी रहती है। तो ज्ञानी के अंदर वो लालसा नहीं रहती है। जो सामने आया खा लिया, जो कपड़ा मिला पहनने के लिए वो पहन लिया, और इन विषयों के लिए व्यर्थ जो है भाग दौड़ नहीं करता है। इसमें रामचरितमानस में भी आया है कि तुलसी बाकी कौन गति, जामे व्यापे पंच। यानी कि 5 जानवरों का दृष्टांत बताते हैं कि पांचों जानवरों में एक एक विषय होने से और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जिस मनुष्य के अंदर पांचों विषय है उनकी क्या गति होगी। तो इसमें बताते हैं कि जैसे हाथी है, तो हाथी को अंदर स्पर्श का बहुत रस होता है। तो उसको फंसाने के लिए एक नकली हथनी बनाते हैं और एक घास गड्ढे बनाकर घास भर करके और ऊपर से नकली हथनी रख देते हैं। तो हाथी जब देखता है हथनी को, स्पर्श करने के लिए आता है और गड्ढे में गिर जाता है और वो उसको फिर पकड़ लिया जाता है। ऐसे बताया रस का जो है मछली के अंदर होता है। जब मछली को फंसाना होता है, गांव में अक्सर देखे तालाब में, तो ऐसे बनाते हैं, कांटा होता है और उसमें आटे गोली बना करके और पानी में डाल देते हैं। मछली खाने आती है और उसमें फंस जाती है। तो रस के लिए मछली फंस जाती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। रूप के लिए पतंगे को सब लोग जानते हैं कि कहीं पतंगा जलता है, लाइट जलती है, पतंगा आता है और उसी रूप में अपनी लाइट जान दे देता है। और गंध का बताया भौरे का,
जो है भौरा जो है जब फूल के ऊपर बैठता है ऐसे तो लकड़ी काट देता है, लेकिन इतना वो उस गंध में आसक्त हो जाता है कि रात में वो बंद हो जाती फूल और उसी में मर जाता है, तो अपनी वो जान दे देता है। और शब्द का बता हिरन को, जब हिरन को जब फंसाना होता है तो एक तुरंग बजाते हैं, पहले जाल बिछाए रहते हैं या तुरंग बजाते हैं, और जैसे हिरन तुरंग की आवाज़ सुनने के लिए आता है वो जाल में फंस जाता है। तो पांचों विषयों के कारण जो है पांचों जानवर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में इस विषयों को जहर बताया गया है, इनको अगर आसक्ति से सेवन करेंगे, इनमें हमारी लालसा आसक्ति बनी रहेगी, तो ये हमारे जन्म मृत्यु का कारण है, बार बार जन्म मरण लेना पड़ता है। तो ऐसे भी हमें नहीं करें कि इन विषयों का आप सेवन नहीं करिए, कि जिनको आत्मज्ञान चाहिए या जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसको कि आत्मा का साक्षात्कार करना है, उनको तो विषयों को कंट्रोल करना ही करना है। इन पांचों विषयों को, पांचों ज्ञानेंद्रियों हवन करना है। लेकिन सांसारिक लोग भी अगर अपने पांचों इस विषयों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे इन विषयों के सेवन करने में, तो ये विषय से उनके तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मद्यपान करने से लीवर ख़राब हो जाता है, ज़्यादा तेल मसाला खाने से सब लोग जानते हैं कि वही पेट संबंधी बीमारी होती है, ज़्यादा खाना खाने से मोटापा होता है, तंबाकू है, गंध है, सिगरेट और तरह तरह की जो है आदतें हैं जो कि भोगों से व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि 100 साल की लाइफ जिएँ, तो अपने इन पांचों विषयों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी आप एक जो स्वस्थ खुशहाल जीवन आप पूरी की पूरी जो है आयु आप जी सकते हैं। और अगर आपने इंद्रियों का संयम नहीं किया, अब विषय में खुला छोड़ दिया, कोई कंट्रोल नहीं किया खाने पीने पे और इन सब दुनिया भर की जो बातें हैं, तो आप अपने आयु को जो है छीण कर रहे हैं और आपकी जो है उम्र कम हो सकती है। और विषयों का अधिक सेवन से जो है आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, रोगों के शिकार हो सकते हैं और जल्दी जो है मृत्यु हो सकती है।